नमस्कार। सूक्ति मौक्तिक माला इस श्रृंखला के अंतर्गत हम संस्कृत साहित्य के कालजयी सुभाषितों का अध्ययन करेंगे, जिनमें भारतीय मनीषा अभिव्यक्त हुई है। नमस्कार। Under this series, Sukti Moktik Mala, we will study some of the subhashitas from Sanskrit literature which reflect Indian wisdom. इस श्रृंखला में ऐसे पद्य प्रस्तुत किए जाएंगे जिनमें सौंदर्य लालित्य मनोहारिता के साथ चिंतन और प्रज्ञा अपने सर्वोत्तम रूप में व्यक्त हुई है। Under this series, we will take up some of the beautiful stanzas, poems from Sanskrit literature which reflect Indian wisdom in its best form. मौक्तिक का अर्थ है मोती। माला हम जानते ही हैं, सूक्तियों के मोतियों की माला, सूक्ति मौक्तिक माला, सूक्ति मौक्तिक माला। Moktika means a pearl, and mala means a garland, maybe a necklace. Sukti Moktika mala will mean the garland of pearls of Suktis. So, Sukti Moktik mala, the first pearl, Prathama Mukta, from the garland of pearls of beautiful stanzas reflecting wisdom. पहला मोती, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, धर्म का सर्वस्व. The first pearl is about the quintessence of dharma. Mahabharata is supposed to be the greatest text discussing dharma. महाभारत धर्म का सबसे बड़ा आख्यान है. Maybe you can say it is the biggest discourse on dharma. धर्म का सबसे बृहत विस्तृत प्रतिपादन महाभारत में मिलता है. भीष्म अपने संपूर्ण बौद्धिक चिंतन अनुभव के साथ धर्म का सर्वस्व युधिष्ठिर को शांति पर्व और अनुशासन पर्व में समझाते हैं. उस पूरे प्रतिपादन में से केवल 2 पद्य में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं. Bhishma in the Mahabharata discusses the essence of dharma along with several other themes reflecting his wisdom. And out of his discourse, I will be presenting only 2 stanzas. The first one, I will read it in Sanskrit. Those who can read Devanagari may read it. जो देवनागरी पढ़ सकते हैं वे मेरे साथ पढ़ सकते हैं. Those who cannot read Devanagari, they may look at the Roman transcription. श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्. श्रूयतां धर्म सर्वस्वम, सुनो धर्म का सर्वस्व. श्रूयताम, सुनिए, सुनो धर्म का सर्वस्व सुनो. श्रुत्वा
चैव अवधार्यताम, सुनकर मन में गुनो, सुनकर मन में अवधारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, the third stanza, the third line is आत्मनः प्रतिकूलानि, and the fourth quarter is परेशान न समाचरेत। तृतीय पाद आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने प्रतिकूल हो, परेशान न समाचरेत, दूसरों के लिए भी उसको न करे। सुनो धर्म का सर्वस्व सुनो, सुनकर मन में गुनो, जो अपने को अच्छा न लगे उसे दूसरे के लिए न सोचे न करे। समाचरित, यह उसमें निर्देश है। आचरण मन वचन कर्म तीनों से होता है, इसलिए जो अपने को अच्छा न लगे उसे न तो दूसरों के लिए सोचे चाहे, न उसे करे न कहे। इसलिए भीष्म पितामह धर्म का मर्म बतलाते हुए कहते हैं कि जो मुझे प्रतिकूल है पर दूसरों के लिए भी प्रतिकूल है, वह मैं कभी दूसरों के लिए न सोचूं। यह विचार जब कोई करता है तो मन में सबके लिए एक भावना विस्तार लेती है। तब कोई व्यक्ति बुद्ध या गांधी बन जाता है। तब धर्म अध्यात्म के अनंत क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, लिसन टू द क्विंटेसेंस ऑफ धर्म। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, and ponder upon it. Try to consider, contemplate upon it. Whatever that is averse to you, atmana pratikulani. This is the third quarter. Paresham na samacharet. This is the fourth quarter. Do not think it for others or do it to others. Shruyatam dharma sarvasvam, Shrutva chaiva avadharyatam, Atmanah प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो केवल अपने लिए सोचता है, अपने लाभ के लिए कार्य करता है, भले ही वह सब कार्य ही कर रहा हो, लेकिन यदि अपने लिए कर रहा है कि मुझे पुण्य होगा, मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी, तो यह सच्चा धर्म नहीं है। जब वह यह सोचने लग जाता है कि जो मुझे प्राप्त होगा, मेरे लिए जो अनुकूल होगा, वह सबको भी प्राप्त हो, तब सच्चा धर्म हो जाता है। किंतु अपने लिए सत्कर्म करे, इसका निषेध नहीं है। यज्ञ करे, पुण्य करे, अच्छे कार्य करे, अपने सुख के लिए, अपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए करे, लेकिन यही कर्म यदि दूसरे के लिए प्रतिकूल है तो वह धर्म नहीं रह जाएगा। मेरे कर्मकांड से यदि पर्यावरण की क्षति हो रही है तो मैं अधर्म कर रहा हूं, मैं पशु बलि दे रहा हूं और उससे पारिस्थितिकी को बिगाड़ रहा हूं। If I am vitiating the ecosystem through any ritual, that ritual won't be a dharma. Now, it could have been dharma in the past, but now it is no more a dharma. So whatever that leads to harmony may be a dharma. I come to the second stanza. दूसरे श्लोक पर हम आते हैं। धर्मम तु बाधते धर्मो न सधर्मो यधर्म तत्, अविरोधात् तु यो धर्मो सधर्मो नृपसत्तम। धर्मम तु बाधते धर्मो, जो धर्म बड़े धर्म को बाधित करता है, न सधर्मो यधर्म तत्, वह धर्म नहीं अधर्म होता है। अविरोधात् तु यो धर्मो सधर्मो नृपसत्तम, जो धर्म बड़े धर्म से अविरोध के साथ किया जाए वही धर्म हुआ करता है। जब
अपने अनुकूल जो है वह सबके लिए करने लगता है तो अविरोध पूर्वक धर्म का पालन करता है। लेकिन मेरे लिए अनुकूल है, दूसरों के लिए प्रतिकूल हो तब भी मैं करूंगा, तब वह धर्म नहीं अधर्म हो जाता है। इसलिए धर्मम तो बाधते धर्मो न स धर्मो यधर्म तत्, भीष्म कहते हैं। जो धर्म बड़े धर्म को बाधित करता है वह धर्म नहीं अधर्म होता है। अविरोधात तो यो धर्मो सधर्मो नृप सत्तम, हे नृप सत्तम, हे श्रेष्ठ राजन, जो धर्म बड़े धर्म से अविरोध के साथ किया जाए वही धर्म हुआ करता है। सो देयर इज दी धर्मा एंड देर आर धर्मास। एक शाश्वत अखंड धर्म है, सबकी प्रीति के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है, संसार के कल्याण के लिए जो किया जाता है, उसके साथ मेरा भी कल्याण होगा ही। यदि संसार का कल्याण हो रहा है तो मैं संसार से अलग नहीं हूं। वह तो सच्चा धर्म है। और अनेक धर्म हो सकते हैं, जितने कानूनी निर्देश हैं इसका पालन करना चाहिए, टैक्स समय पर देना चाहिए, स्नान करना चाहिए, जितने भी अन्य कर्तव्य हैं, धर्मशास्त्रों के निर्देश हैं, वे उसी धर्म के अंतर्गत अनेक धर्म हो सकते हैं। वे उस बृहद धर्म के रास्ते में रोड़े न बने, यह मनुष्य ध्यान रखे। यदि वे उस बृहद धर्म के रास्ते में रोड़े बनते हैं तो वे धर्म नहीं रह जाते, अधर्म हो जाते हैं। मेरे मंदिर या मस्जिद बनाने से दूसरे की क्षति होती है, किसी गरीब का मकान टूटता है, किसी किसान मजदूर की जमीन जाती है, तो वह अधर्म ही होगा, वह धर्म नहीं होगा। क्योंकि पूरी सृष्टि में किसी एक को भी आप कष्ट पहुंचाते हैं तो अधर्म हो जाता है। और यह धर्म के, ये जो छोटे छोटे धर्म हैं, ये धर्म के रास्ते में रोड़े बन करके जब आ जाते हैं तभी संसार में सारी समस्याएं हो जाती हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सोचता है कि मैं पुण्य कमा लूं, मैं अपने लिए यह कर लूं, दूसरों को कष्ट हो तो होता रहे। मैं मंदिर में, मस्जिद में लाउड स्पीकर पर जोर जोर से चीखूंगा, परीक्षा हो रही है, बच्चे परेशान हैं, होते रहे, मुझे तो पुण्य मिल रहा है, मैं तो पुण्य का प्रसार कर रहा हूं। कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया जाता है धर्म के नाम पर, जो आडंबर है। इसलिए भीष्म कहते हैं यह हजारों वर्षों की प्रज्ञा है, जो कि अब बिल्कुल भी विपरीत उसके आचरण कई बार हम कर रहे हैं। तो धर्मम तो बाधते धर्मो न स धर्मो यधर्म तत्, जो धर्म बड़े धर्म को बाधित करता है वह धर्म नहीं अधर्म होता है। अविरोधात तो यो धर्मो सधर्मो नृप सत्तमा, जो उस बड़े धर्म के अविरोध के साथ किया जाए। छोटे छोटे धर्म, छोटी छोटी क्रियाएं, कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सब वो इस बृहद धर्म के, वास्तविक धर्म के अविरोध पूर्वक किए जाएं तभी वे धर्म कहलाएंगे, नहीं तो वे अधर्म हो जाएंगे। सो दैट धर्म इज नॉट द धर्म। धर्मम तो बाधते धर्मो न स धर्मो यधर्म तत्, दैट धर्म इज नॉट द धर्म which comes in the way of the real dharma. Avirodhat to yo dharmo sadharmo nrapasattama, that which is that which is consistent with the dharma is a dharma. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।